हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट। दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेशन जो कि बायोलॉजी का है और ये सारे जितने भी एग्ज़ाम अभी अपकमिंग हैं लाइक टीजीटी, पीजीटी, एलटी, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रैंडम क्विज़ टाइप का है, मतलब कि 50 क्वेश्चंस आपके बीच में हैं जो कि सारे सिलेबस को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है, तो आपके बीच में 50 क्वेश्चंस रहेंगे। आप इसको देखिए, सॉल्व करिए और बताइए कि आपका कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं समय को बिना गंवाए हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निलयों द्वारा हृदय निर्गम में कितनी मात्रा में रक्त पंप किया जाता है। व्हाट अमाउंट्स ऑफ ब्लड इज पम्प्ड बाय वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग द कार्डियक आउटपुट। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्या है कि कार्डियक आउटपुट मतलब कि जो भी हार्ट के द्वारा ब्लड पंप किया जाता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि 1 मिनट में जो हमारा हार्ट पंप करता है वो 72 टाइम्स करता है। ठीक है, 72 टाइम्स। और जो एक हेल्दी जो ह्यूमन होते हैं उनमें जो एक स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, तो स्ट्रोक होता है वो होता है हमारा 70। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको कि हृदय निर्गम में कितनी मात्रा रक्त पंप किया जाता है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो कार्डियक आउटपुट्स होता है, वेंट्रिकल्स जितना ब्लड पंप करता है वो होता है हमारे बीच में। तो देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जो हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट में उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो अप्रॉक्स 50 लीटर के आसपास हमारा ये रक्त पंप कितना करता है हार्ट, तो ये हमको पता चल जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारी के कान में सल्क माध्यम तथा सल्क टिम्पैनी को बांटने वाली संरचना को कहा जाता है। तो देखिए, हमारे जो कान है उसमें काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम पीछे वाले भाग को स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं और इसके आगे वाले भाग को स्केला टिम्पेनाई कहते हैं। तो उसके बीच में हमारा हो जाएगा बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा? बेसिलर मेम्ब्रेन। चलिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा देख करके ही जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन। आँख के कौन से भाग में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं? आँख का ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं? दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा कार्निया होता है वो आँख का ऐसा हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। यह आँख का 2/3 भाग होता है जिसमें बाहरी आँख का जो रंगीन हिस्सा जैसे पुतली और लेंस देने का प्रयास इनका रहता है, और हिस्सा इनमें वो शामिल होता है जिसमें बाहर से प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कार्निया। हमारा आंसर यहाँ पे कार्निया सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्राइकस्पिड वॉल्व इन द हार्ट ऑफ यूथेरियंस इज प्रेजेंट बिटवीन। जो यूथेरियंस होते हैं उनमें जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो किसके दरमियान होता है, मतलब किसके बीच में होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं, जैसे एक हार्ट बना दिया तो हार्ट हमारा 4 चैम्बर होता है। कितना होता है? 4 चैम्बर होता है। तो ये तो जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो हमारा राइट आर्किल्स और इन बिटवीन लेफ्ट फिर राइट वेंट्रिकल्स, इनके बीच में हमारा हार्ट होता है। सॉरी, ये जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है इन दोनों के बीच में होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, एक एंटीबॉडी में कुल कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, एक एंटीबॉडी में कुल कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मतलब जो हमारे बीच में देखिए एक IG, जो कैपिटल जी में रहेगा, IG जो होता है, जी ग्लोबुलिन बोलते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इसको IG से डिनोट करते हैं, IgG। तो ये ऐसा होता है कि इसमें कई सारे पॉलीपेप्टाइड्स की श्रृंखलाएं होती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें हमारे 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है, हम सब जानते हैं, ऑप्शन देख करके बताइए। कुत्ता मछली में, मेढक में, जिराफ में, गौरैया में,
हम सभी ने देखा होगा कि जिराफ की जो गर्दन होती है काफ़ी लंबी होती है, तो जो इनका ईसोफेगस होगा वही लंबा होगा सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, राइबोफ्लाविन की कमी से कौन सा रोग होता है। राइबोफ्लाविन, पहले तो ये बताइए कि राइबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है, किस विटामिन का नाम है। बी सीरीज़ का तो विटामिन है राइबोफ्लाविन, बट किस सीरीज़ का नाम है, किस विटामिन का नाम है, तो आप बता सकते हैं कि यह विटामिन B2, राइबोफ्लाविन का नाम राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का होता है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से हमको हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से हमको किलोसिस रोग हो जाता है। क्या? किलोसिस डिजीज हो जाता है इसकी कमी से। चलिए बढ़िया। द कैविटी ऑफ द विट्रस ह्यूमर इज, नेत्र कचाप गुहा। देखिए जो हमारा आइज़ होती है ना, उसमें जो विट्रस ह्यूमर होता है, तो वही पूछ रहे हैं कि कैविटी ऑफ विट्रस ह्यूमर इज कहाँ पे होता है, किसके किसके बीच में होता है। तो आप बता सकते हैं कि जो हमारा कैविटी है, रेटिना और लेंस के बीच में विट्रस ह्यूमर की गुहा होती है, रेटिना और लेंस के बीच में। तो कहाँ, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ठीक है, यह एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड मटेरियल होता है। अब देखिए, अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब इन, अमीनो एसिड्स कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, तो देखिए अमीनो एसिड जब भी हम, देखिए हमने प्रोटीन लिया, प्रोटीन छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब अमीनो एसिड में टूट जाता है, अमीनो एसिड जो कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वही पूछ रहे हैं कि कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो आप देख करके बताइए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9। तो अमीनो अम्ल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो छोटी आंत में जो विलाई मौजूद होती हैं उनके द्वारा होता है। तो हमारा कहाँ क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई में। ठीक है, देखिए अगला, निम्न में से किस जंतु की हड्डियाँ बहुत होती हैं, किस जंतु की हड्डियाँ बहुत होती हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी हड्डियाँ बहुत होती हैं। तो यहाँ हड्डियों के बारे में देखा जाए तो जो हमारे कबूतर होते हैं उनकी हड्डियाँ बहुत होती हैं। ठीक है, वे अस्थियाँ जिनमें अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है, जो खोखले होते हैं, उन्हें न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। और ये हड्डियाँ कबूतर में होती हैं और बहुत हल्की होती हैं। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बहुत हल्की, किसकी हड्डियाँ बहुत हल्की होती हैं, तो ये हमारा जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनकी हड्डियाँ क्योंकि खोखली होती हैं तो हल्की होती हैं। ठीक है, द टेप और एब्जॉर्ब फूड थ्रू फीता कृमि, फीता कृमि का जो भूड होता है, भूड का अवशोषण करते हैं, तो कौन किसके थ्रू अवशोषण करते हैं, तो हमारे शकर के थ्रू अवशोषण इसका करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जनरल बॉडी सरफेस, सॉरी इसका जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनरल बॉडी सरफेस द्वारा ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द हर्माफ्रोडाइट, कौन द्विलिंगी है। जोक है, एस्केरिस है, मस्कीटो है एंड कॉकरोच है। निम्न में से कौन द्विलिंगी है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपका, तो जो हमारा जोक होता है, जो हमारा जोक होता है जिसको हम हीरोडिनेरिया के नाम से भी जानते हैं, हीरोडिनेरिया के नाम से जानते हैं, तो ये क्या होते हैं कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। जबकि बात करें मच्छर की, एस्केरिस व तिलचट्टा की, तो ये एक लिंगी होते हैं। ठीक है, और अब ये होगा कि द्विलिंगी जीव होते कौन हैं, किसको कहते हैं द्विलिंगी जीव, तो उन्हें कहते हैं जिनमें प्रजनन अंग नर व मादा दोनों पाए जाते हैं। इसमें प्रजनन अंग नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इकाइनोडर्मिस की प्लेटियस लार्वा की विशेषता है। इकाइनोडर्मिस में लार्वा पाए जाते हैं, तो उसमें जो प्लेटियस लार्वा होता है उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या विशेषता है, तो उसकी विशेषता है इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से इनकी कोई विशेषता नहीं है। ठीक है, इनमें से इनकी कोई विशेषता नहीं है। देखिए इकोनोडर्म्स के जो प्लूटियस लार्वा में 5-6 जोड़ी भुजाएं पाई जाती हैं। क्या हो जाती हैं? 5-6 जोड़ी भुजाएं पाई जाती हैं, और इनमें 4 जो सिलिएटेड बॉन्ड होते हैं, जो सिलिएटेड बॉन्ड होते हैं वो चारों इनके आर्म्स में पाए जाते हैं। इसी वजह से इनमें कोई क्या बोलते हैं, इनकी कोई विशेषता नहीं है प्लेटियस लार्वा की। ठीक है,
अगला, मदर ऑफ पर्ल, द मदर ऑफ पर्ल इज द सेल ऑफ पर्ल ओयस्टर लाइज जस्ट। जैसे मोती के कवच में मदर ऑफ पर्ल पाई जाती है, मोती के कवच में मदर ऑफ पर्ल कहाँ पाई जाती है? तो देखिए यूनियो, इस पर क्या होता है ना कि यूनियो का जो कवच होता है, इसको बोलते हैं यूनियो कवच होता है। तो इसमें एक होता है हमारा पेरी ऑस्ट्रेकम होता है, जिसे बाह्य बोलते हैं। फिर उसके बाद एक मिडिल होता है जिसे पेरीमेस्टिक्लेयर बोलते हैं। और फिर एक होता है इरिडिसेंट। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, इनर टू पेरियोस्ट्रैकम के आंतरिक भाग में पर्ल कवच पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब देखिए, निम्न में से कौन सी मछली उत्तर प्रदेश की खाद्य मछली नहीं है? ऑप्शन देख करके बताइए, उत्तर प्रदेश की कौन सी खाद्य मछली नहीं है? खाद्य मछली नहीं, ऑप्शन आपके पास है टिलापिया, मैसेम्बिकस, लेबियो रोहिता जिसे रोहू भी बोलते हैं, उसके बाद फिर क्लैरियस वेटैकस एंड हेट्रोपनियस्टिस फॉलिसिस। तो इन सारे चारों ऑप्शंस में कौन सी है जो उत्तर प्रदेश की एडिबल नहीं है? तो वहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टिलापिया मोज़ैम्बिकस, ये होता है उत्तर प्रदेश की खाद्य मछली नहीं है। अब देखिए, फर्क्यूला बोन इज प्रेजेंट इन, फर्क्यूला अस्थि पाई जाती है कहाँ पे? फिशेस में, एम्फीबियन में, एवीज में, रिप्टाइल्स में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो पक्षियाँ जो होती हैं उनके अंदर ये फर्क्यूला बोन्स पाई जाती हैं, पक्षियों के अंदर फर्क्यूला बोन्स पाई जाती हैं। और अगला देखते हैं, बिना चूचक के स्तन ग्रंथि पाई जाती है, मैमरी ग्लैंड्स विदाउट टीट्स आर फाउंड इन। तो ऐसे कौन से क्लासिफिकेशंस है या जो कैटेगरी है एनिमल की, तो उसमें पाए जाते हैं? तो ऑप्शन देखिए, मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया, थीरिया एंड यूथीरिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोटोथीरिया, ऑप्शन हमारा प्रोटोथीरिया। एक्चुअली क्या है कि प्रोटोथीरिया एक निम्न कोट के मैमल्स हैं, मतलब क्या है कि बिल्कुल लोअर कॉस्ट के एनिमल्स हैं और जो रेप्टाइल्स से कुछ मिलते जुलते हैं, इसी वजह से इनमें ये एक अलग तरह का फीचर्स पाया जाता है। अब बात करें, कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज अ नॉर्मल मैन, दियर चिल्ड्रेन विल बी। जैसे एक वर्णांध स्त्री का विवाह अगर सामान्य पुरुष से हो जाता है तो उनके बच्चों में क्या होगा, उनके बच्चे किस तरीके से होंगे? तो उनके बच्चों में किस तरीके का मॉडिफिकेशंस हमको देखने को मिलेगा? तो उनके बच्चों में हमको देखिए, वाहक पुत्री एवं वर्णांध पुरुष, ये हमको कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए, अगर इसका एक फ्लो चार्ट निकालना पड़ेगा तो डिटेल क्लास हम लोग देखेंगे, बट अभी यह है कि यहाँ ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन वाज सिंथेसाइज्ड बाई, पहला कृत्रिम जीन किसने संश्लेषित किया? जो कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे हरगोबिंद खुराना ने ही पहला कृत्रिम जीन संश्लेषित किया। इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने कई सारे जो देश के सिटीजनशिप ले रखी थी, हालांकि ये बहुत ब्रिलियंट थे। इनके बारे में बात करते हैं, वैक्यूल्स के चारों ओर उपस्थित कला कहलाती है। जो हमारा वैक्यूल्स होता है, मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल इज कार्ड। तो क्या हो सकता है? तो जो हमारी वैक्यूल्स होती है उसके चारों तरफ की लेयर क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। उसके चारों तरफ की लेयर टोनोप्लास्ट कहलाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर बताएं कमेंट में। और देखिए, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग एक रैंडम क्विज के थ्रू सॉल्व करेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये सब क्वेश्चंस हैं, इसको वीडियो एक बार पॉज करके आप अच्छे से नोट करके देख लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।